कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको बताती नहीं कि वे खास हैं। आप बस वहां पहुंचते हैं और कुछ बदल जाता है। कैलाश पर्वत ऐसी ही एक जगह है। तिब्बत के पठार पर खड़ा यह पर्वत 6,648 मीटर ऊंचा, ना तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ना सबसे बड़ा, लेकिन यह शायद दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत है। और आज हम उस एक सवाल पर बैठकर सोचते हैं जो वैज्ञानिकों को भी चुप करा देता है। कैलाश पर्वत के ऊपर कंपास काम क्यों नहीं करता? पहले थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा महसूस करते हैं। जब हम कैलाश की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक पर्वत की बात नहीं करते। हम उस स्थान की बात करते हैं जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में कांग रिनपोचे यानी बर्फ का बहुमूल्य रत्न कहा जाता है। जैन धर्म में यह अष्टापद है। बौद्ध धर्म में यह ब्रह्मांड का केंद्र। चार महान धर्म, एक ही पर्वत, यह संयोग नहीं हो सकता। और इस पर्वत के चारों ओर से चार महान नदियां निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली, जैसे यह पर्वत स्वयं जीवन का स्रोत हो। अब आते हैं उस प्रश्न पर, कंपास। कंपास एक साधारण यंत्र है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पहचानता है और उत्तर दिशा दिखाता है। सामान्यतः यह हर जगह काम करता है, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास यह यंत्र असामान्य व्यवहार करने लगता है। कंपास की सुई भटक जाती है, दिशाएं अस्थिर हो जाती है। कई पर्वतारोहियों और शोधकर्ताओं ने इसे अनुभव किया है और दर्ज किया है। यह क्यों होता है? इसके कुछ वैज्ञानिक संभावित कारण हैं। कैलाश क्षेत्र में असाधारण चुंबकीय विसंगतियां पाई गई हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में कुछ खनिज और भूगर्भीय संरचनाएं स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकती हैं। तिब्बती पठार की भूगर्भीय जटिलता, जो एशियाई और भारतीय प्लेटों के टकराव से बनी है, इस क्षेत्र को पृथ्वी पर सबसे अद्वितीय भूगर्भीय क्षेत्रों में से एक बनाती है। नासा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों ने इस क्षेत्र की उपग्रह छवियों और भूचुंबकीय आंकड़ों का अध्ययन किया है, और वे भी स्वीकार करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से समझाया नहीं जा सका। विज्ञान ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन प्रश्न अभी भी खड़ा है। यह एक और दिलचस्प बात है, कैलाश पर्वत आज तक किसी ने नहीं चढ़ा। यह दुनिया का एकमात्र प्रमुख पर्वत है जिस पर कोई पर्वतारोही शिखर तक नहीं पहुंचा। कुछ देशों ने इस पर चढ़ाई की अनुमति मांगी। चीन ने एक बार 2001 में स्पेनिश पर्वतारोहियों को इजाजत दी थी, लेकिन वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय के विरोध के कारण वह अभियान रोकना पड़ा। यह पर्वत मनुष्य के पांव से अछूता है, जैसे कुछ चीजें होती है जो देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती है, सम्मान करने के लिए होती है। और फिर है कैलाश की आकृति। ऊपर से देखने पर यह पर्वत लगभग एक पिरामिड की तरह दिखता है, चारों दिशाओं में लगभग समान ढलान के साथ। कुछ शोधकर्ता इसे विश्व की धुरी या एक्सिस मुंडी कहते हैं, वह बिंदु जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। प्राचीन संस्कृतियों में, चाहे वे मिस्र की हो, मेसोपोटामिया की या भारत की, पिरामिड आकार को ऊर्जा के संग्राहक के रूप में देखा गया है। क्या कैलाश एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र है? विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं का अनुभव कुछ और ही कहता है। कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहते हैं, 52 किलोमीटर लंबी है। यह परिक्रमा 3 से 4 दिनों में पूरी होती है। हर साल हजारों लोग इसे करते हैं, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ किसी अदृश्य खिंचाव से। जो लोग परिक्रमा कर चुके हैं वे अक्सर एक ही बात कहते हैं, वहां कुछ था, शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ था। समय का भी एक अजीब व्यवहार वहां देखा गया है। कुछ यात्री बताते हैं कि उनके नाखून और बाल असाधारण रूप से तेज बढ़े। कुछ ने ऊर्जा में अचानक वृद्धि महसूस की, कुछ ने गहरी शांति। विज्ञान इन अनुभवों को एनेक्डोटल एविडेंस कहकर एक तरफ रख देता है, लेकिन जब हजारों लोग एक जैसा अनुभव करें तो क्या उसे सिर्फ संयोग कहना उचित है? यह एक गहरी बात है जिस पर रुककर सोचने का मन करता है। हमारा कंपास, जो यंत्र हमें दिशा देता है, वहां काम नहीं करता। दिशाएं भटक जाती है। क्या यह सिर्फ एक भौतिक घटना है या यह एक संदेश है? शायद कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमारी सारी दिशाएं, हमारे तर्क, हमारी निश्चितताएं, हमारी मापतोल काम नहीं करती, जहां हम अपना इंटरनल कंपास खो देते हैं, और तब शायद तभी कुछ और जागता है, कुछ जो शांत था, कुछ जो गहरा था। भारतीय दर्शन में एक अवधारणा है, नेति नेति, ना यह ना यह, जो कहती है कि सत्य को शब्दों में, तर्कों में, दिशाओं में नहीं पाया जा सकता।
सत्य उस शांति में मिलता है जो सब कुछ छोड़ने के बाद आती है। कैलाश शायद यही सिखाता है। वहां जाओ और अपनी सारी दिशाएं, सारे मानचित्र, सारे उत्तर वहीं छोड़ दो। नासा हैरान है, वैज्ञानिक हैरान है, और शायद हमें भी हैरान होना चाहिए, लेकिन उस तरह की हैरानी से जो भीतर की तरफ मोड़ दे, बाहर की तरफ नहीं। कैलाश पर्वत हमें एक शांता निमंत्रण देता है, यह मानने का कि इस संसार में अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। और यह कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। यह ज्ञान का आरंभ है। जो पर्वत पर चढ़ा नहीं जा सकता, जिसकी दिशाएं मापी नहीं जा सकती, जिसके रहस्य सुलझाए नहीं जा सकते, वह पर्वत शायद हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें अनुभव के लिए होती है, व्याख्या के लिए नहीं। तो एक पल के लिए अपना आंतरिक कंपास भी बंद करके देखिए। सोचना बंद, मापना बंद, दिशा तय करना बंद। और देखिए, उस खालीपन में क्या आता है। शायद वही आता है जो कैलाश के तीर्थयात्री महसूस करते हैं। शांति, उपस्थिति, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं। कैलाश पर्वत को प्रणाम। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।